हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आज के डेट में। बेसिकली ये रीडिंग मैंने प्लान नहीं करा था, ना ही मैंने कुछ चैनल किया, ना ही मेरे एंजल्स ने मुझे कुछ बताया, ऐसा कुछ गाइड किया कि आज मेरे को ये करना है। बट व्हाट आई एम पिकिंग कि मैं कल जो फुल मून गया है, ठीक है, जो फुल मून था बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था, लियो में था। तो अगर आपका सन मून लियो में है आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा। मुझसे पूछो क्योंकि मेरा सन लियो में है, सो आई नो इट वेरी वेल। सो दिस फुल मून इज़ ऑल अबाउट लेटिंग गो। ऐसा कुछ भी आपके लाइफ का पार्ट हो है जो आप बहुत टाइम से आपको पता है कि आपको सर्व नहीं कर रहा है, स्टिल आप उस सिचुएशन में खुद को रखे हो, सिर्फ ये सोचते हुए कि ओके थिंग्स कैन वर्क आउट, बट दिस इज़ रियली गुड टाइम टू लेटिंग गो एनीथिंग। एंड दैट इज़ वाई बेसिकली आई एम चैनलिंग दिस मैसेज। मैंने बस मेरा इंट्यूशन को फॉलो करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रीडिंग होने वाला है। मैं पहले आपकी करंट एनर्जी बताऊंगी, अगर करंट एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगा तब आप नेक्स्ट पार्ट देखें। बेसिकली ये जो फुल मून है, इसके लिए ये फुल मून में कौन सा चीज़ ऐसा है जो शिफ्ट हो रहा है या फिर चेंज हो रहा है इन योर फेवर। ओके, तो इस तरह से मैं देखूंगी। मैंने तीनों पाइल्स रखूंगी। फर्स्ट आई विल पिक 2 कार्ड्स फॉर ईच पाइल टू सी योर करंट एनर्जी। अगर वो रेजोनेट करेगा तब आप देखेंगे कि बेसिकली व्हाट इज शिफ्टिंग और व्हाट इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ दिस फुल मून। अनदर थिंग, ये जनरल रीडिंग है तो इसको आप जनरल रीडिंग की तरह ही रखें। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट आई विल, ओ माय गॉड, अच्छा कुछ कार्ड्स आई थिंक आप डाउन्स में हैं। ओके, आई विल से इट लेटर, 1 सेकेंड। ओके, सो ये आपका करंट एनर्जी रहेगा। नंबर 1 ये है, नंबर 2 एंड ये है नंबर 3। सो अगर करंट एनर्जी आपके लिए होगा देन आई विल सी कि बेसिकली व्हाट इज़ शिफ्टिंग और व्हाट इज़ चेंजिंग। सो आप तीनों में से पिक करिए जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो नंबर आपके इंट्यूशन आपको फॉलो करने के लिए बोल रहा है उसको, 1, 2 एंड 3। सो बेसिकली ये फुल मून में व्हाट इज़ शिफ्टिंग एंड व्हाट इज़ चेंजिंग इन योर फेवर। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। तो आपके करंट एनर्जी पहले मैं देखूंगी। सो या आपकी एनर्जी इस तरह का करेंटली है। पाइल नंबर 1, कोई एक सिचुएशन में आपने बहुत इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट इन द सेंस आपने बहुत टाइम दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत टाइम के साथ साथ एनर्जी दिया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, ऐसा एक कनेक्शन था। एंड आई एम सीइंग कि 80% लोगों के लिए तो ये लव रिलेटेड है एंड 20% लोगों के लिए एक करियर रिलेटेड हो भी सकता है, बिकॉज मुझे आई एम पिकिंग अप द लव। यहाँ पे ऐसा है, आपने कोई पर्सन के साथ बहुत उनके लिए बहुत टाइम दिया, बहुत एनर्जी दिया, बहुत प्यार दिया, भर के एकदम सब कुछ दे दिया, बट जब मिलने की बारी आई इन पर्सन की तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिला। इनफैक्ट उन्होंने आपको डायरेक्टली बोल दिया है कि देखो भाई मैं आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ा नहीं सकता हूँ, या फिर अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आपको प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए वो भी मैं आपसे आपके लिए नहीं कर पाऊँगा। अगर आप एज ए फ्रेंड रह सकते हो तो रह लो, आपको सामने वाला बंदा ने ऐसा बोला है। आपने स्टिल इनके साथ रहा विथ अ होप, राइट, एंड आपने बहुत इन्वेस्ट किया, बट फाइनली आपको पता चल चुका है कि वो पर्सन आपको बस इसी फ्रेंड जोन में ही रखेंगे, या फिर अगर रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में ही रखेंगे। अगर आप मैरिज वगैरह चाहते हो तो ये पर्सन ने आपको क्लियरली बोल दिया है कि मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। स्टिल आपने इसके साथ रहा है, स्टिल आपने मेहनत करी है कि मे बी ये बदल जाए, मे बी ये मुझे
सिलेक्ट कर ले, एंड ऑल दोज थिंग्स कम्स फ्रॉम योर लो सेल्फ इस्टीम, पाइल नंबर 1. सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट. आपके सेल्फ इस्टीम काफ़ी ज़्यादा लो रहने के कारण जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे भी आपने देते गए, वेट करते रहे, बट आपको कुछ नहीं मिला. बट राइट नाउ आप ऐसे एक फेज़ में आ चुके हो. नाउ यू आर थिंकिंग कि नहीं, आई कांट बी लाइक दिस. यस, राइट नाउ यू वांट टू एंड द कनेक्शन, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कर ली, अब मुझे कुछ भी नहीं अगर किसी जगह से मिल रहा है. सो आई कांट बी लाइक दिस. सो दैट इज़ देयर. ओके. एंड कहीं ना कहीं आपने खुद के जो सक्सेस है, खुद के जो करियर है, इसमें फोकस्ड हो. दैट इज़ ऑल्सो देयर. आई कैन सी दैट. ओके. या सो ये अगर आपका करंट एनर्जी है कि आप वो सिचुएशन से निकल के ऑलरेडी आ चुके हो या फिर ऑलमोस्ट उसको आप एंड करने ही वाले हो. सो बेसिकली आई विल सी व्हाट इज़ शिफ्टिंग एंड व्हाट इज़ चेंजिंग इन योर फेवर. ठीक है, ये अगर एनर्जी आपका है तभी आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करें. लेट मी चेक दैट कि व्हाट इज़ बेसिकली शिफ्टिंग और व्हाट इज़ चेंजिंग इन योर फेवर. Queen of Cups, Two of Swords, Four of Pentacles. आपको क्लैरिटी मिलने वाला है. बेसिकली आपका इंट्यूशन आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है या फिर क्या गलत है. जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उससे स्टार्ट करके नेक्स्ट 2 मंथ्स तक आपके लाइफ में ह्यूज शिफ्ट आने वाला है. आप खुद समझ जाओगे कि बेसिकली यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि योर इंट्यूशन विल गाइड यू. आप अपने इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे. फिर से डेथ आया है और आपके इंट्यूशन आपको क्लैरिटी देगा कि आप इस तरह से किसी के लाइफ में रहना नहीं चाहते हो. बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एम्प्रेस है एंड एम्प्रेस के पीछे हाई प्रिस्टेस है. तो आपके इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा. ये फुल मून आपके लाइफ से वो एक सिचुएशन को हटाएगा जहाँ पे आपने बहुत किया और आप सामने वाले ने कुछ भी नहीं किया. आपको स्टिल कन्फ्यूजन दिया जा रहा है. आपको ये बोला जा रहा है मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ लेकिन शादी मैं करूँगा नहीं करूँगा मुझे नहीं पता है. और ऐसे सिचुएशन में आपने बहुत मेहनत की, बट फाइनली नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप अपनी एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे, अपने इंट्यूशन को सुनोगे, आपको खुद की वैल्यू पता चलेगा और आप खुद से प्यार करोगे. और जब आप खुद से प्यार करते हो तो ऐसे हर चीज़ को आप अपने लाइफ से कट कर देते हो जो आपके लिए सही नहीं है. सो बेसिकली व्हाट इज़ शिफ्टिंग एंड व्हाट इज़ चेंजिंग, ये आप खुद शिफ्ट हो रहे हो, आप खुद चेंज हो रहे हो. नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर आप कोई डिसीजंस लेने वाले हो जो डिसीजंस इवेंचुअली आपको दुख तकलीफ देगा, बट लॉन्ग रन में आपके लाइफ में बहुत बेटरमेंट आएगा. एंड यस, यू विल डू जस्टिस विथ योर सेल्फ. अगर कोई किसी जगह से आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो आप डिजर्व करते हो, ऐसा आपको लग रहा है, आप वो टॉक्सिसिटी में और नहीं रहोगे. आप कुछ चीज़ को ब्रेक करोगे अपने लाइफ से. आई एम सीइंग दैट नेक्स्ट 2 मंथ्स. या एंड देयर विल बी अ न्यू स्टार्ट. और ये जो डिसीजन सब लोगे इवेंचुअली ये आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस लेकर आएगा. बिकॉज ये जो एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी यू कैंट अट्रैक्ट अबंडेंस. ओके. सो बेसिकली यू आर शिफ्टिंग, यू आर चेंजिंग. पाइल नंबर 1. ओके, थैंक यू. सो दिस इज़ योर रीडिंग. ओके, सो देखते हैं जिन्होंने नंबर 2 पिक किया है आपके करंट एनर्जी क्या है. मैं करंट एनर्जी बताऊंगी, अगर रेजोनेट होता है तो आप प्लीज़ तभी नेक्स्ट पार्ट देखिए. करंट एनर्जी आपका है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स. ओके. सो व्हाट आई एम पिकिंग अप, कहीं ना कहीं पाइल 1 के साथ सिमिलरिटीज़ है. ठीक है, बट मैं बता देती हूँ. ऐसा है कि आपके लाइफ में सब पार्ट्स सेट है. मे बी आप फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं. उसके साथ साथ मैं देख रही हूँ आपकी जो फैमिली है, जो बाय बर्थ आपको मिला है, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं. करियर आपका बहुत अच्छा चल रहा है, पैसा आप अच्छे से कमा रहे हो, सब कुछ सेट है. या बट आप ऐसा किसी इंसान को अपने लाइफ में चाहते हो जो इंसान आपको उस तरह से ट्रीट नहीं कर रही है जो आप हो. बेसिकली इट कम्स फ्रॉम अबंडेंट, बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू योर इनर चाइल्ड हीलिंग. ओके. और बिकॉज ऑफ दैट फियर आपको पता है कि यहाँ पे आपको वो नहीं मिल रहा जो आप डिज़र्व करते हो. स्टिल कहीं ना कहीं आप यहाँ पे रहने के लिए सोचा भी है और यहाँ पे आप रहना भी चाहते हो. ठीक है, बट
जो एनर्जी आपका है, आप जो हो, आपको उसके बराबरी लेवल का कुछ भी नहीं मिल रहा है फ्रॉम अ सिचुएशन, फ्रॉम ए रोमांटिक पार्टनर। ओके, सेम काइंड ऑफ मैसेज, बट यहाँ पे आप खुद बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, स्टिल आपको वो नहीं मिल रही जो आपको मिलना चाहिए। ओके, सो ये अगर आपका एनर्जी है तो आप डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करें। कहीं ना कहीं आप ये सिचुएशन से ब्रेक फ्री होना चाहते हो, नॉट फ्रॉम द सिचुएशन बट द जो भी आपको मिल रहा है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अगर ये आपका सिचुएशन है सो डेफिनेटली मैं यहाँ पे चेक करूँगी व्हाट इज़ शिफ्टिंग और व्हाट इज़ चेंजिंग इन योर फेवर। टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। सो द सिचुएशन जहाँ पे आप हो, जो आपके लिए एक बर्डन बन चुका है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज़ शिफ्टिंग, आप खुद ये बर्डन को खुद के कंधों से हटाने वाले हो। आप खुद में फोकस करोगे, आपका सेल्फ लव बढ़ेगा। और जहाँ पे आपको चीटिंग बोल लो, थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलो, जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, मे बी आपके पर्सन दो कनेक्शन में, आपको पता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है, पता है तभी आपकी रीडिंग है। और फाइनली आप वो बर्डन को मतलब अपने शोल्डर से हटाओगे, आपको ये फील होगा कि आई कांट बी लाइक दिस। और मे बी ये साइकिल काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, किसी के लिए 2 साल से चल रहा है, किसी के लिए 3 साल से चल रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम सीइंग। ओके, के लिए मैं यहाँ पे देख सकती हूँ पाइल नंबर 2, आपके जो विजडम है वो आपको, आप उसके साथ कनेक्ट करोगे। पहले अगर आपको यू आर गेटिंग नथिंग, स्टिल यू वेर देयर, सो वो एनर्जी से आप निकल रहे हो। ये जो हेरोफेंट है, व्हाट आई एम स्पीकिंग, अभी आप ही का एनर्जी है। यस, आपको पता है कि कोई चीज़ एंड मतलब होने के बाद प्रॉब्लम होगा, बट आपके जो विजडम है वो आपको गाइड कर रहा है कि अगर आपको थर्ड पार्टी में पुट किया गया है, अगर आपको आपके साथ चीट हुआ है, एंड वो बर्डन लेके आप कितना टाइम तक ही रह लोगे, राइट। तो फाइनली आई एम सीइंग दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो आप हो ही, उसके साथ आप क्वीन ऑफ कप्स बनने वाले हो। इसका मतलब है आप ऑलरेडी स्टेबल हो, तो फाइनली आप खुद से प्यार करने वाले हो। और ये तभी स्टार्ट हो सकता है जब जो बर्डन आप लेकर चल रहे हो ना अपने कंधे पे, उसको आप हटाओगे। सो बेसिकली व्हाट इज शिफ्टिंग इन योर फेवर, यू आर शिफ्टिंग इन योर फेवर, सेम एज पाइल नंबर 1। ओके, एंड this will take time for next 3 months will be, next 3 months will be very very important for you। और उसके बाद फाइनली फाइनली मैं देख सकती हूँ कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगा विद द डिवाइन टाइमिंग। आप खुद को हील करोगे, ऐसा नहीं है, और जहाँ पे भी आप स्टक थे वो स्टकनेस से आप निकलोगे, दैट इज़ देयर। ओके, आप मूव ऑन करोगे बेसिकली, मैं ये देख सकती हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स में। एंड ऑल्सो अनदर थिंग, हो सकता है कि इसके बाद भी आप ये जो मेमोरीज है ना ये पर्सन के साथ, उसको पकड़ के रखो। ये चीज़ कुछ लोगों के लिए होगा। सो फॉर दिस सिचुएशन आई विल सजेस्ट यू कि आप एक्वामरीन होता है क्रिस्टल, एक्वामरीन बहुत अच्छा होता है डिटैचमेंट के लिए, आप उसको यूज़ करें। एंड अगर खुद को हील करना चाहते हो देन गो फॉर एमेथिस्ट। ओके, बिकॉज आप खुद के पावर में आ जाओगे। ये जो सिचुएशन है ये एंड होना ज़रूरी है आपके हाईएस्ट गुड के लिए। आफ्टर दैट एक न्यू बिगिनिंग है, खुद के पावर में आओगे, बट आप कहीं ना कहीं वो सब चीज़ को पकड़ के रखोगे कि ये हुआ था गलत, वो हुआ था, तो इसकी कोई नीड नहीं है यहाँ पे। ओके, बिकॉज समथिंग न्यू विल स्टार्ट, या आई एम सीइंग व्हील ऑफ फॉर्चून, लॉट्स ऑफ टाइम। सो बेसिकली और डिवाइन टाइमिंग के साथ साथ ये चेंजेस आपकी लाइफ में आएगा। ओके, या ऑल्सो आई एम सीइंग दैट सक्सेस इज कमिंग, हर एक पार्ट आपके लाइफ में। ओके, सो ये रीडिंग है पाइल नंबर 2 आपके लिए। सो आई विल चेक नंबर 3 जिन्होंने पिक किया, आपके करंट एनर्जी में पहले देखूंगी। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। सो आपकी करंट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी है पाइल नंबर 3। फर्स्ट थिंग ये है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपके कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है, और ये कोई छोटा मोटा रिलेशनशिप नहीं था, ये एक ऐसा रिलेशनशिप था जहाँ पे आपने सपने सजाए थे। मतलब आपने ये सोचा था कि
ये पर्सन के साथ आपका एक फैमिली होगा, आप मैरिज का सोचे थे, आप ये पर्सन के लिए सब कुछ किए हैं। एंड पाइल 1 और पाइल 2 का ऐसा है कि वो लोग अभी भी ऐसे सिचुएशन में हैं जो उनके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, बट आपका ऐसा है कि आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, मे बी 3 इयर्स बैक, किसी के लिए 2 इयर्स बैक, किसी के लिए 1 ईयर के अंदर, मतलब 2023 तक, 2020 से लेकर 2023 तक के अंदर आपके रिलेशनशिप एंड हुआ है। ओके, एंड राइट नाउ आपकी एनर्जी ये है कि आप अपने हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो। मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने हार्ट को हील करना चाहते हो, आप गॉड के जो प्लान है, यूनिवर्स के जो प्लान है उसको एक्सेप्ट कर चुके हो। आपको पता है कि जो भी आपके लिए यूनिवर्स करेंगे वो सही है। तो आपको ये भी समझ में आ चुका है कि अगर पहले, यस, एवेकनिंग का एनर्जी है, अगर पहले आप किसी जगह में आपको हार्ट ब्रेक मिला है तो वो आपके लिए सही था, ज़रूरी था, आपको ये सब चीज़ समझ में आ चुका है। एक तरह से एवेकनिंग का एनर्जी है, एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपके लिए सही कार्ड है, सो मैं इसको भी रखूँगी। फाइनली आपको खुद की वैल्यू पता चला है, एवेकनिंग हुआ है आपको। अगर किसी पर्सन ने कुछ ऑफर नहीं कर रहे थे, आप फिर भी उनके पीछे पीछे भागते थे, एंड फाइनली आपको समझ में आया है कि आप ब्रेड क्रम्स डिजर्व नहीं करते हो। सो फाइनली यू आर रेडी टू हील योर हार्ट। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कनेक्शन में हो, बट इट्स ऑलरेडी एंडेड, स्टिल आप अभी भी वहाँ उसके जो एनर्जी है उसको अपने पास रखे हो, एंड आपका होल एनर्जी ना कहीं वो रिलेशनशिप आपको डिफाइन करता था, दैट इज़ देयर। सो एक अवेकनिंग का एनर्जी है। आप मे बी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, आप मे बी मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, टैरो देख रहे हो, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि आगे कैसे बढ़ा जाए। पहले तो आप आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं थे, पहले आपको ऐसा लगता था जो भी हो रहा है मुझे वही पर्सन चाहिए, बट फाइनली एक अवेकनिंग का एनर्जी है। सो फाइनली आई विल सी कि अगर ये आपका एनर्जी है तभी आप आगे का देखिए, दैट व्हाट इज शिफ्टिंग इन योर फेवर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छा। द फूल, ओ माय गॉड, आई गॉट 3 कार्ड्स, सो मैं लूँगी सारे कार्ड्स को। जस्टिस, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। I will pick this also. Okay, so what is shifting? First thing I am seeing that बिकॉज आप खुद की हीलिंग स्टार्ट कर चुके हो एंड आप कर रहे हो खुद की हीलिंग, तो फर्स्ट थिंग दैट इज शिफ्टिंग इज़ योर वर्क लाइफ। आपके करियर में बहुत ज़्यादा अबंडेंस मैं देख सकती हूँ। नेक्स्ट मार्च से लेकर सितंबर के अंदर आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल बन जाओगे, जो लोग एक टाइम पे आपको कुछ नहीं समझते थे वही लोग आपके पास वापस आने के लिए तड़पेंगे, एंड दिस इज़ हाउ जस्टिस विल सर्व टू यू। ओके, पाइल नंबर 3, ऑलरेडी कुछ चीज़ें एंड हुई है, उसके पेन हैं, बट मैं फाइनली आपको एक न्यू बिगिनिंग की तरह बढ़ते हुए देखती हूँ। फिर से आप रिस्क लेने वाले हो, विच विल बी वेरी गुड। आई एम ऑल्सो सीइंग अ पर्सन विल अपेयर, एक नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। वो अपेयर तभी होंगे जब आप ये जो आपका हीलिंग चल रहा है ना, खुद के जो हीलिंग कर रहे हो, जो ऑलमोस्ट मतलब बहुत आगे बढ़ जाओगे, मतलब हीलिंग वर्क आपका बहुत आगे चला जाएगा। देन आई एम सीइंग मे बी फ्रॉम सितंबर टू डिसम्बर इन दिस ईयर अ पर्सन विल अपेयर इन योर लाइफ। ओके, एंड दिस पर्सन विल हेल्प यू टू ब्रेक फ्री फ्रॉम एनीथिंग, टू अंडरस्टैंड दैट आपकी क्या वैल्यू है। आपको ये भी समझाने में हेल्प करेंगे ये पर्सन कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होता, बट आप जैसा लाइफ चाहते हो वो आपको मिलता है एज पर द यूनिवर्सेस प्लान। ओके, सो व्हाट यू कैन बेसिकली सी इन रियलिटी अ न्यू ऑफर। व्हाट इज शिफ्टिंग? आपके फाइनेंशियल सिचुएशन शिफ्ट हो रहा है बिकॉज आप खुद की हीलिंग कर रहे हो। अभी कैसा है मैं आपको बताती हूँ। लव लाइफ में आपको हार्ट ब्रेक मिला था, वो लव लाइफ का जो हार्ट ब्रेक है आप उसको पकड़ के रखे थे, राइट? जब तक पकड़ के रखे थे तब तक आपके फाइनेंशियल ग्रोथ भी नहीं हो रहा था सही तरह से, बट जैसे ही मार्च से सितंबर के अंदर ऐसा है कि आप कि ये जो हार्ट ब्रेक है इसको कम्प्लीटली हील कर लोगे और डिसीजन लोगे, चलो मैं रेडी हूँ आगे जो भी नया पर्सन आ रहा है, जो भी आ रहा है उसके लिए। आफ्टर द डिसीजन ऑफ वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट पास्ट हार्ट ब्रेक, आप मैनिफेस्ट करने लगोगे करियर में अबंडेंस। रिलेशनशिप आएगा बट इट विल टेक सम टाइम, बट बिफोर दैट जैसे आपकी हील होगा एक पार्ट में, लव रिलेटेड पार्ट में, इमीडिएटली यहाँ पे आपका करियर बनते हुए जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि इतना दिन से क्यों नहीं बन रहा। बहुत सारा ऑफर्स आएंगे। येस, इट्स ऑल रिलेटेड विथ योर हीलिंग ऑफ योर हार्ट।
हील योर हार्ट, पाइल नंबर 3। और आपको समझ में आ चुका है कहीं ना कहीं, आप कर रहे हो इस पे काम, राइट। इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ग्रीन एवेंचरिन एंड सिट्रीन का कॉम्बिनेशन वेयर करना। ऑलरेडी आप एक पाथ में हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड सिट्रीन एंड ग्रीन एवेंचरिन स्पेशली आप वेयर कीजिए, आपको समझ में आएगा कितना डिफरेंस हो रहा है। कुछ चीज़ एंड हुआ है एंड फाइनली आप उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ोगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट थिंग इज़ आप फाइनेंस में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। उसके बाद एक नया पर्सन भी आप मिलोगे सितंबर से दिसंबर के अंदर। और उसके पहले वाला जो पार्ट है मार्च टू सितंबर, ये आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए है और ये आपके हार्ट हीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। यस, पाइल नंबर 3। सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा है आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।